हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज राजस्थान ज्योग्राफी में मध्यम सिंचाई परियोजना और जल संरक्षण के बारे में चर्चा करेंगे। विगत क्लास में राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजना है उसके बारे में अपन ने चर्चा की थी, जिसमें इंदिरा गांधी नहर है, माई बजाज सागर है, चंबल नदी घाटी परियोजना है और भी जितनी परियोजनाएं हैं, गंगा नहर परियोजना है, नर्मदा नहर परियोजना है, ये जितनी भी सिंचाई परियोजना है उसके बारे में अपन ने विगत 2 क्लासों में चर्चा की है। अब राजस्थान की जो मध्यम सिंचाई परियोजना है, ये मध्यम सिंचाई परियोजना कुछ जिलों के अंदर यानी कि छोटे लेवल पे सिंचाई उपलब्ध करवाती है। मित्रों, जो सिंचाई परियोजना है उसकी 3 कैटेगरी होती है। उन 3 कैटेगरियों में सबसे प्रमुख होती है वृत्त सिंचाई परियोजना, यानी जिनका कमांड क्षेत्र, सिंचाई कमांड क्षेत्र है वो 10,000 हेक्टेयर भूमि से अधिक है, तो उसको अपन वृत्त सिंचाई परियोजना की श्रेणी में रखते हैं। और 2000 से लेकर 10,000 हेक्टेयर भूमि कमांड क्षेत्र वाली जो सिंचाई परियोजना है उसको मध्यम सिंचाई परियोजना कहते हैं। और 2000 हेक्टेयर भूमि से कम कमांड क्षेत्र वाली जो सिंचाई परियोजना है उसको लघु सिंचाई परियोजना कहते हैं। तो 2000 से 10,000 के मध्य जो कमांड क्षेत्र वाली सिंचाई परियोजना, जिसको अपन मध्यम सिंचाई परियोजना कहते हैं, ये बहुत सारे ज़िलों के अंदर इस प्रकार की सिंचाई परियोजना चलाई जा रही है, जो बारिश के समय कहीं छोटी नदियों या बांध बना करके पानी इकट्ठा किया जाता है और फिर जैसे ही रबी की फसल आती है तो उस समय पानी छोड़ा जाता है। इनमें जो प्रमुख है, जैसे गरदड़ा सिंचाई परियोजना है, गरदड़ा सिंचाई परियोजना ये बूंदी के अंदर स्थित है। तकली सिंचाई परियोजना जो कोटा के अंदर है। पीपलाद ये झालावाड़ के अंदर है। गागरीन ये झालावाड़ के अंदर है। लाहासा सिंचाई परियोजना मित्रों 12 में है। हथियादे ये भी 12 में है। अंधेरी सिंचाई परियोजना ये भी 12 में है। राजगढ़ सिंचाई परियोजना जो झालावाड़ के अंदर है। और सिद्धमुख नौहर सिंचाई परियोजना, सिद्धमुख नौहर सिंचाई परियोजना जो हनुमानगढ़ के अंदर है। इसके अलावा भीमसागर सिंचाई परियोजना, भीमसागर सिंचाई परियोजना ये झालावाड़ के अंदर है। शापी सिंचाई परियोजना झालावाड़ में है। हरिश्चंद्र सागर सिंचाई परियोजना ये भी झालावाड़ में है। बिलास 12 के अंदर है। सावन भादो कोटा में स्थित है। सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना, सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना ये डूंगरपुर के अंदर है। पांचना जो पांचना बांध बनाया गया है करौली के अंदर 5 नदियों के संगम पर, ये पांचना सिंचाई परियोजना करौली के अंदर स्थित है। सोमकादर सिंचाई परियोजना उदयपुर में है। बांकली सिंचाई परियोजना ये जालोर और पाली में है। तो मित्रों, बांकली सिंचाई परियोजना जो सूकड़ी नदी पर स्थित है, सूकड़ी नदी पर बांकली बांध बनाया गया है और इस बांध से जालोर और पाली जिले के कुछ गांवों में सिंचाई होती है। इनके अलावा अडवाना जो सिंचाई परियोजना है वो शाहपुरा भीलवाड़ा में है। पीलड़ला सिंचाई परियोजना, पीलड़ला सिंचाई परियोजना जो यानी और इंदिरा
लिफ्ट नहर सिंचाई परियोजना, ये दोनों ही सवाई माधोपुर के अंदर है। तो इंदिरा लिफ्ट नहर सिंचाई परियोजना सवाई माधोपुर में है और पिलरला लिफ्ट सिंचाई परियोजना भी सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। ये राजस्थान की कुछ प्रमुख मध्यम सिंचाई परियोजनाएं थी। अब यानी नेक्स्ट टॉपिक अपन लेते हैं जल संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन। राजस्थान में वाटर कंजर्वेशन यानी कि ज़रूरी है। राजस्थान के अंदर वर्षा कम होती है, अधिकांश वर्षा है वो यानी मानसूनी काल में होती है और 2-3 साल के बाद में सूखा पड़ता रहता है। इसीलिए यहाँ जल संरक्षण की यानी कि प्राथमिक आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ की भौगोलिक जो परिस्थितियों के कारण जल की कमी है। राज्य के आधे से अधिक क्षेत्र शुष्क व अर्धशुष्क है। यहाँ वर्षा का औसत 25 सेमी से भी कम रहता है। राज्य में यदाकदा अकाल की छाया बनी रहती है। भूमि जल स्तर निरंतर यानी कि नीचे जा रहा है। अतः जल की उचित प्रबंधन और संरक्षण के द्वारा ही जलापूर्ति संभव है और इस दिशा में अनेक सरकारी योजनाएं चल रही है, किंतु इनकी सफलता जन सहयोग और तकनीकी तंत्र को सुदृढ़ करके परंपरागत जल संरक्षण की विधियों को अपनाकर किया जा सकता है और जल के संसाधन जो उपलब्ध है उसका उचित यानी कि प्रबंधन नियोजन कर जल का उपयोग किया जाना चाहिए। यदि राजस्थान में वाटर कंजर्वेशन की बात करें तो राजस्थान ऐसा राज्य है जो अधिकांश भाग मरुस्थलीय भाग स्थित है। यहाँ जल की कमी बनी रहती है, वर्षा भी कम होती है। इसीलिए वाटर कंजर्वेशन होना बहुत ज़रूरी है और ये जो सतही जल अपन को मिलता है बारिश के माध्यम से, उसका सही रूप से यानी कि संरक्षण होना ज़रूरी है। तो जल का सही रूप से कंजर्वेशन संरक्षण कैसे हो, उसके लिए क्या क्या उपाय करने पड़ेंगे। तो उसमें प्रमुख जो उपाय है उसमें है कि सिंचाई हेतु नवीन पद्धतियों को अपनाना। जो वर्तमान में कुएं, नलकूप, नहरों के द्वारा जो सिंचाई होती है, गहन कृषि होती है, उसमें यानी कि आवश्यकता से अधिक पानी है वो उपयोग किया जाता है। तो ऐसी पद्धति अपनाई जा सके जिससे कम पानी का यानी उपयोग हो। ज़्यादा पानी है वो वेस्टेज भी नहीं जाए, पानी बचत भी हो सके। और पानी बचाने के लिए ये अति आवश्यक है कि सिंचाई की नवीन एवं आधुनिक तकनीकी को अपनाया जाए। इसके लिए जो फव्वारा पद्धति है, बूंद बूंद सिंचाई की विधियां हैं, ये सबसे सर्वोत्तम मानी जाती है। इससे पानी है वो यानी कि कम वेस्ट होता है और सिंचाई भी अच्छी तरीके से की जा सकती है। इसके द्वारा 50% जल की बचत की जा सकती है। पौधे को भी आवश्यक जल प्राप्त हो जाने से उसकी वृद्धि भी समुचित होती है और इसी के अंतर्गत रबर के पाइपों के द्वारा दूरस्थ स्थानों तक पानी पहुंचाना उत्तम भी होता है, जिससे ज़मीन में अनावश्यक पानी सोखने से भी बच जाता है और जितनी आवश्यकता है उतना पानी पहुंचाया जा सकता है। सरकारी स्तर पर नवीन जो पद्धतियां हैं उसको अपनाने हेतु ऋण और अनुदान की भी व्यवस्था की गई है। सरकार यानी कि बूंद बूंद सिंचाई परियोजना और फव्वारा सिंचाई परियोजना के माध्यम से जो किसान सिंचाई अपनाता है उसके लिए विभिन्न तरह की सब्सिडी भी उपलब्ध करवाती है और कई प्रकार के लोन भी उपलब्ध करवाती है ताकि पानी की बचत हो सके। दूसरा उपयोग है कि जल का दुरुपयोग पर नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जल है तो ही जीवन है। प्राय देखा जाता है कि जब और जहाँ अधिक जल उपलब्ध होता है तो वहाँ उनका दुरुपयोग भी अधिक होता है। सिंचाई के जल का दुरुपयोग अर्थात
अधिक खेतों में पानी देने से अनेक क्षेत्रों में सेम और लवणता की समस्या उत्पन्न हो गई है। जैसे गंगनहर और इंदिरा गांधी नहर में अनेक ऐसे क्षेत्रों में सेम के कारण भूमि कृषि योग्य नहीं रही है। इस प्रकार पेयजल का दुरुपयोग भी आम है। इस दुरुपयोग को रोककर इस जल का अनियंत्रित उपयोग किया जाना संभव है। इस कार्य हेतु जन जागृति पैदा करना आवश्यक है और सरकार के द्वारा चलाई गई जो जल चेतना यात्रा है या किसान महोत्सव है, उसकी जो इस दिशा में बहुत सही कदम रहे हैं। तो मित्रों, जल का जो दुरुपयोग है इस पर नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। गहन सिंचाई करने से या ज़्यादा बार बार सिंचाई करने से वह भूमि है वो यानी कि बंजर हो जाती है, क्योंकि उस ज़मीन के अंदर जल को सोखने की क्षमता ख़त्म हो जाती है और भूमि दलदली हो जाती है। ग्राउंड वाटर लेवल है वो बिल्कुल धरातल पर आ जाता है, जिससे सेम जैसी लवणीय जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। और राजस्थान में श्री गंगानगर जो इंदिरा गांधी नहर सिंचाई परियोजना का क्षेत्र है, गंगनहर का क्षेत्र है, वहाँ पर ऐसी समस्या उत्पन्न हो गई है। तीसरी उपाय यह है कि कृषि पद्धति और फसल प्रतिरूप में परिवर्तन करना भी जरूरी है। पानी की कमी को दृष्टिगत रखते हुए ये आवश्यक है कि शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में शुष्क कृषि अपनाई जाए। इसमें वर्षा के जल को सहेज कर रखने, वाष्पीकरण रोकने का कार्य किया जाता है और इस प्रकार ऐसी फसलों का उत्पादन किया जाए जो अपेक्षाकृत कम पानी की होती है। कृषि वानिकी और बागवानी कृषि को प्राथमिकता देना आवश्यक है। काजरी ने शुष्क क्षेत्रों में अनेक फसलों की प्रजातियों को विकसित किया है और उनका प्रचलन भी करना उचित होगा। तो मित्रों, यानी कि जो काजरी है जो जोधपुर के अंदर स्थित है, जो पश्चिमी शुष्क अनुसंधान केंद्र है, तो ये जो काजरी के द्वारा ऐसी फसल प्रजातियों का विकास किया गया है जो कम पानी में पकती है, जिससे पानी की कम आवश्यकता हो और फसल का उत्पादन भी अधिक हो। भूमिगत जल का विवेकपूर्ण जो दोहन होना जरूरी है। राज्य में भूमिगत जल का स्तर निरंतर कम होता जा रहा है और इसका उपयोग नियोजित ढंग से किया जाना बहुत ज़रूरी है, जिससे उसकी पुनः पूर्ति प्राकृतिक रूप से हो सके, नियमित रूप से उसका उपयोग हो सके और भूजल पुनर्भरण हेतु अफवाह तंत्र को भी संरक्षित रखा जाना चाहिए। तो मित्रों, इस पृथ्वी पर जो जल का एकमात्र स्रोत है वो बारिश का पानी है और ये बारिश का पानी धरातलीय जल और भूजल के द्वारा अपन को प्राप्त होता है। भूजल में भी यानी धरातलीय जल रिसने के कारण ग्राउंड वाटर लेवल रिचार्ज होता है और वो पानी अपन नलकूप, कुओं और हैंडपंपों के माध्यम से दोहन से प्राप्त होता है। लेकिन अत्यधिक दोहन की वजह से भूमिगत जल का स्तर है वो दिनों दिन नीचे गिरता जा रहा है। राजस्थान में कई क्षेत्र डार्क जोन के क्षेत्र में आ गए हैं, इसीलिए उनका पुनर्भरण यानी जल का पुनर्भरण होना जरूरी है और जिससे यानी कि ग्राउंड वाटर लेवल है उसको एक स्तर बनाया रखा जाए। सिंचाई एवं पेयजल योजना का समयबद्ध क्रियान्वयन, सिंचाई एवं पेयजल योजना का समयबद्ध क्रियान्वयन होना जरूरी है। सामान्यतः राज्य की सिंचाई योजना को समयबद्ध क्रियान्वयन नहीं किया जाता है और इंदिरा गांधी परियोजना का निर्माण मार्च 1958 में चल रहा है और आज भी पूर्ण नहीं हुआ है। बिशलपुर पेयजल योजना अभी भी पूर्ण नहीं हुई है। तो राजस्थान के अंदर बहुत सारी सिंचाई परियोजना है, पेयजल परियोजना है, उसको समयबद्ध पूरा करना जरूरी है। छोटे बांध, तालाब और एनीकट का आदि का निर्माण करना, गांवों के अंदर या फिर छोटी छोटी जो राज्य की नदियां हैं उसको पानी रोक करके वर्षा काल में उसका पानी रोका जाए, उस पर बांध बनाया जाए या जहाँ भी तालाब वगैरह है, एनीकट है, वहाँ इन ग्राम स्तर पर भी इस प्रकार के उपाय किए जाए ताकि वर्षा का अधिक से अधिक पानी रुके, एकत्रित हो और उसका समुचित उपयोग किया जा सके। जर्जर नदी तंत्र की मरम्मत और वितरिकाएँ और नालों का पक्का करना। जो नदी तंत्र है वो बिल्कुल जर्जर हो चुका है
या कई प्रकार की नहरों की वितरिकाएँ या नाले हैं वो कच्चे हैं, उसमें कीचड़ जमा है, उसमें साफ पानी नहीं भरता है या जल व्यर्थ में चला जाता है या खेतों में भर जाता है। तो इस प्रकार किसानों का आपसी सहयोग के द्वारा और सरकार के द्वारा इन नालों और नहर तंत्र को भी पक्का किया जाना चाहिए, इसका समुचित प्रबंध होना चाहिए। जल का प्रबंधन है। वाटर संरक्षण हेतु जल का प्रबंधन प्राथमिक आवश्यकता होती है और जल के प्रबंधन के लिए अपन क्या प्रावधान करेंगे, जैसे उपलब्ध जल है उसका सर्वेक्षण किया जाए कहाँ कहाँ पे है, फिर जल स्रोतों का उचित रख रखाव किया जाए, जहाँ जल इकट्ठा होता है उसका रख रखाव जरूरी है। सिंचाई हेतु नवीन तकनीकी का उपयोग किया जाए, जल दुरुपयोग पर नियंत्रण करना, जल प्रदूषण पर नियंत्रण, पेयजल को बचाना, सिंचाई जल का उचित उपयोग और जल प्लावन या लवणता से बचाव करना, जल वितरण प्रणाली है उसमें एक रूपता लाना और जलो उत्थान और तात्कालीन या दीर्घकालीन जो योजनाएं तैयार करना। ये ऐसे यानी प्रावधान है जो जल प्रबंधन हेतु किए जा सकते हैं। नेक्स्ट जो उपाय है कि जल संसाधनों का सर्वेक्षण किया जाना चाहिए, जहाँ जल के संसाधन है उपलब्ध है उसका समुचित सर्वेक्षण किया जाए। वर्तमान में उपलब्ध सुदूर संवेदन जो रिमोट सेंसिंग तकनीकी है उसके द्वारा भी वैज्ञानिक ढंग से जल संसाधन के जो स्रोत है उसका यानी सर्वेक्षण किया जाना चाहिए, ताकि भावी जल संसाधन ज्ञात करके उसका समुचित उपयोग हेतु उचित योजनाएं बनाई जा सकती है। परंपरागत जल संरक्षण की विधियां हैं, ट्रेडिशनल जो मेथड है जो वाटर कंजर्वेशन के, उनकी विधियों को भी अपनाना चाहिए। राजस्थान राज्य सदैव से ही पानी की कमी का क्षेत्र रहा है, अकाल से त्रस्त रहा है। यहाँ के निवासियों ने जल संरक्षण की विधियों के अपने अनुभव और आवश्यकता के अनुसार विकसित की है, किंतु अधिकांश विधियों को भुला दिया गया है और अतः ये आवश्यक है कि परंपरागत विधियों को पुनः प्रयोग किया जाए। प्राचीन समय के अंदर जल के संसाधन इतने विकसित नहीं थे, तो लोगों ने प्राचीन काल में ऐसी जल संरक्षण करने के लिए विधियां अपनाई है, ताकि उसमें बारिश का पानी इकट्ठा होता था और साल भर उसको पिया जाता था, जिसमें जैसे तालाब है, नाड़ी है, बावड़ी है, झीलें हैं, टोबा, खड़ीन, टांका या कुई, ये ऐसे विधियां हैं जो ट्रेडिशनल वाटर की विधियां कहलाती है, परंपरागत जल की विधियां कहलाती है। लेकिन वर्तमान में इस पर ध्यान कम दिया जा रहा है। झील संरक्षण की योजना बनाई जाए। जितनी भी झीलें हैं राजस्थान में खूब सारी मीठे पानी की झीलें हैं, उसकी जल की गुणवत्ता में वृद्धि करना, उसके जल संरक्षण क्षेत्र का उपचार करना, झील का सौंदर्यीकरण करना, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का भी दायित्व है और जन चेतना के माध्यम से लोगों का भी ये दायित्व बनता है कि ऐसे झीलों की साफ सफाई और रख रखाव की जाए, ताकि वर्षा का जल एकत्रित हो और इन झीलों का पानी है वो पेयजल के रूप में या सिंचाई के रूप में उपयोग किया जाए। इनमें कई ऐसी झीलें हैं जो यानी प्रमुख शहरों के किनारे पर है, जिसमें जैसे जैत सागर बूंदी है, केब सागर डूंगरपुर है, या डायला तालाब बांसवाड़ा में है, किशोर सागर कोटा में है, राजसमंद में है, गुंडलाव किशनगढ़ में है, उदय सागर उदयपुर में है और गोवर्धन सागर उदयपुर में है, गढ़ीसर जैसलमेर में है, कायलाना जोधपुर में है। ये ऐसी झीलें हैं जो मीठे पानी की झीलें हैं और इसका संरक्षण किया जाना जरूरी है। वर्षा जल संरक्षण है, वर्षा का जल संरक्षण है, उसके लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अपनाया जाना चाहिए और जिससे राज्य में जल की कमी को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने वर्षा जल संरक्षण के प्रति न केवल जागरूकता प्रारंभ की है, बाकी 300 वर्ग मीटर क्षेत्र से अधिक जो आवास है, प्रतिष्ठान है, होटल है, उनको अनिवार्य रूप से रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगाना
यानी किया गया है, ताकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से वर्षा जल का संरक्षण किया जा सके। इससे रेन वाटर यानी कि हार्वेस्टिंग के माध्यम से वर्षा जल को सीधे ज़मीन के अंदर भी डाला जा सकता है, जिससे भूगर्भ जल भंडार का यानी कि भरण होगा, पुनर्भरण होगा। और इसके अलावा खाई बनाकर रिचार्जिंग किया जा सकता है। कुओं में पानी को उतारना है, ट्यूबवेल में पानी को उतारना है, टैंक में जमा करना है। ये ऐसे मेथड है जिससे ग्राउंड वाटर लेवल भी रिचार्ज होता है और समय समय पर जो ट्यूबवेल, कुएं वगैरह है उसका पानी भी रिचार्ज होता है, उसका पुनः उपयोग किया जा सकता है। ये ऐसे उपाय हैं जो जल संरक्षण के लिए अति आवश्यक है। इसके अलावा मित्रों, प्राचीन समय में जो परंपरागत जल की विधियाँ थी जिसको यानी कि पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है, उसमें तालाब है, झीलें हैं, नाड़ी है, बावड़ी है और जो टोबा है, खड़ीन है, टाँका या कुई है, इनके माध्यम से भी जल का संरक्षण किया जा सकता है। और इन परंपरागत विधियों को पुनर्जीवित करने और संरक्षित करने के लिए सरकार ने जल स्वावलंबन अभियान 27 जनवरी 2016 को राजस्थान के 3529 गाँवों से प्रारंभ किया गया है। और इसके माध्यम से यानी कि पेयजल और सिंचाई जल उपलब्ध करवाकर गाँवों को जल यानी आत्मनिर्भर बनाना है। गाँवों को जल की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाना मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना का प्रमुख उद्देश्य है। इसमें जन सहभागिता से वर्षा जल संरक्षण हेतु तालाब, एनीकट, मिट्टी के बांध, टाँके, खड़ीन, खेत तलाई आदि का भी निर्माण किया जा सकता है।